आज के इस वीडियो में हम आपके साथ 4 स्टेप्स शेयर करेंगे कि जिनकी मदद से आप दशहरा के त्योहार पर स्पीच डिलीवर कर पाएंगे। सबसे पहले तो कहना चाहेंगे कि आप अपनी स्पीच की शुरुआत किसी संबोधन के साथ कीजिएगा। ये आप खुद तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप आपको कवर करना चाहिए वो यह है कि आप लोगों को यह बताइए कि दशहरा के त्योहार पर क्या खास होता है। उदाहरण के तौर पर आज दशहरा का त्योहार है। आज के दिन बहुत सारे लोग शुभ कार्यों को करते हैं। हम देखते हैं कि आज के दिन बहुत सारे लोग अपनी शॉप का, अपनी ऑफिस का, अपनी फैक्ट्री का इनॉग्रेशन करते हैं, मतलब उसका ओपनिंग करते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हम दशहरा के दिन से शुरुआत करेंगे तो हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं वो कार्य शुभ होगा। वे ऐसा सोचते हैं कि हम इस कार्य के अंदर सफल होंगे। हम यहाँ पर हमारे लोकल एरियाज में भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस दिन अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं और यह चीज सालों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही लोकप्रिय है। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले पॉइंट को बताएंगे कि जिसमें आप लोगों को यह कहेंगे कि दशहरा के त्योहार पर क्या खास होता है। उसके बाद विजयदशमी के इस त्योहार पर आपको जो दूसरा पॉइंट कवर करना चाहिए वो यह है कि आप लोगों को यह कहिए कि आज का यह जो आयोजन है वो कितना अच्छा आयोजन है। एग्जाम्पल के तौर पर आज हम सब लोग दशहरा के इस त्योहार पर एकत्रित हुए हैं तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे इस एरिया के अंदर यह जो दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है, ये त्योहार जो है वो सभी एरियाज में मनाया नहीं जाता है। बहुत कम एरियाज वैसे होते हैं कि जहां पर दशहरा का आयोजन किया जाता है, यह त्योहार के लिए प्लानिंग की जाती है। और आप सब लोगों को हम कहना चाहेंगे कि ये जो आयोजन होता है वो इतना आसान नहीं होता है करना। इस आयोजन को करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ती है। हमें यह जो है वो सोचना पड़ता है कि वेन्यू कौन सी रखे, किन्हें इनवाइट करे, रावण का पुतला बनाना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर स्नैक्स का इंतज़ाम करना होता है। कार्यक्रम में क्या करना है उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये वाकई बहुत ही अच्छा आयोजन है और इस आयोजन को करने के लिए यहाँ पर जो सोसाइटी की टीम है उन्हें मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया हुआ है। एक बार हम सब की ओर से भी सोसाइटी के ये सभी मेंबर्स के लिए हमें तालियों के साथ उनका अभिवादन करना चाहिए। तो एक बार जोरदार तालियां सोसाइटी के ये सभी आयोजकों के लिए हो जाए। इस प्रकार से आप दूसरे मुद्दे को कवर कीजिएगा और अपनी स्पीच को आगे लेकर जाइएगा। अब यहाँ हम आगे बढ़ेंगे और दशहरा के फेस्टिवल पर जो आपको थर्ड पॉइंट कवर करना ही चाहिए वो यह है कि आप लोगों को यह कहिए कि दशहरा का त्योहार हम क्यों मनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यह दशहरा का त्योहार है वो बहुत सालों से मनाया जाता है। दशहरा का त्योहार हम सब लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि सच्चाई की और अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत हुई थी। अब यहाँ पर एक और बात मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हम सब लोग जो है वो दशहरा का त्योहार मनाते हैं, रावण के पुतले का दहन भी किया जाता है। तो ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन हम दशहरा के इस त्योहार को एक्चुअली क्यों मनाते हैं?
दशहरा के त्योहार को हम सब लोग इसलिए मनाते हैं कि हम सबके अंदर, हम सबके रक्त में, हम सबके खून में वीरता जो है वो निरंतर बनी रहे, हम सब लोग जो है वो शौर्य से भरपूर रहे, इसलिए जो है वो दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। तो यह बात को जो हमें याद रखनी चाहिए और यह मुख्य उद्देश्य है दशहरा के त्योहार को इतने सालों के बाद मनाने का। तो आज इस प्रकार से जो है वो आप तीसरे पॉइंट को यह बोलकर कवर कर सकते हैं। अब हमारी स्पीच के अंदर चौथा और आखिरी स्टेप हम कवर करेंगे कि जिसे दशहरा के त्योहार पर जरूर शामिल करना चाहिए, ये हमारा सजेशन है, और वो यह है कि आप लोगों को यह बताइए कि हम दशहरा के त्योहार पर क्या सीख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मेरी स्पीच को कंप्लीट करूं उससे पहले कहना चाहूंगा कि यह जो दशहरा का त्योहार है उससे हम सब लोग एक चीज को सीख सकते हैं, और ये चीज आज के जमाने में बहुत जरूरी भी है। हम सब जो है वो बहुत बार यह फेस करते हैं कि हमें अन्याय का सामना करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है वो हम सब लोगों पर हावी हो जाते हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो टाइम है वो बहुत ही जो है वो बदल चुका है। टाइम जो है वो बहुत ही बदल चुका है। भगवान श्री राम के समय जो समय होता था वैसा समय आज नहीं रहा है। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि जीवन में हमें कभी भी अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। कभी भी जीवन के अंदर हमारे साथ बुरा हो रहा है, लोग हम पर हावी हो जाते हैं, तो हमें यहाँ पर लोगों को फेस करना पड़ेगा, हमें इस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। हमें कमजोर नहीं होना है, चाहे छोटी सी बात भी क्यों न हो। हम जो है वो पूरी मेहनत करेंगे और वहां पर हमारे साथ अन्याय न हो, हमारा बुरा न हो, वैसी कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें भरपूर प्रयास हमेशा करते रहना पड़ेगा, और यही तो जो है वो विजयदशमी के दिन हमें सीखना चाहिए कि जिसके कारण हम सब भी जीवन के अंदर बुराइयां आती है, लोग जो वो हम पर हावी हो जाते हैं, हमें जो है वो अन्याय का सामना करना पड़ता है, तो उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार से आप ये फोर्थ पॉइंट को कवर कीजिए और अपनी स्पीच को एंड कर सकते हैं। यह बोलने के बाद आप लोगों को धन्यवाद कहिएगा और अपनी स्पीच को पूरी कीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने आपके साथ 4 स्टेप्स को शेयर किए कि जिनकी मदद से आप दशहरा के त्योहार पर स्पीच को डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें कॉल कीजिए, हम आपसे बात करेंगे। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।